हेलो एवरीवन, जेड प्लस स्टडी में आपका स्वागत है। जीएस के 25 बेहतरीन क्वेश्चन के सेट के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चंस सभी जनरल कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन एसएससी, एनटीपीसी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, यूपीएसआई जैसे सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए करते हैं शुरुआत। लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 23 अप्रैल 2014 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य नियंत्रण बोर्ड यानी इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए चुने गए और 7 मई 2019 को 5 वर्षों यानी 2020 से 25 की अवधि के लिए परिषद द्वारा दोबारा चुने गए भारतीय का नाम बताएं। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, बताएं। इसका आंसर होगा सी यानी जगजीत पवाडिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताएं। इसका आंसर होगा कोलंबो। इसका नया नाम श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रंगीन तामचीनी वाले आभूषणों में खांचों या उत्कीर्णों पर लेपन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है फुलकारी, चिकनकारी, मीनाकारी या जरदोजी। बताएं। इसका आंसर होगा सी यानी मीनाकारी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि आपके सामने है। गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन से थे? बताएं। इसका आंसर होगा डी यानी विष्णुगुप्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किरीबात डैश का चावल का व्यंजन है? कौन से देश का है? बताएं। इसका आंसर होगा सी यानी श्रीलंका का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट्स होते हैं? इसका आंसर होगा डी यानी 746 वाट। अगला प्रश्न है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? इसे कहते हैं जिप्सम, यानी ऑप्शन ए सही है इसका। अगले प्रश्न की ओर। हिंदी में आपके प्रश्न। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? बताएं। सी। इसमें सीधा सीधा ये पूछ रहा था कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, किसकी जयंती प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस यानी इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में मनाई जाती है? आपके सामने है ये 4 ऑप्शन, बताएं। इसका आंसर होगा डी यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने में, कौन सा शहर यांगत्जी नदी के मुहाने पर स्थित है? शंघाई यानी डी होगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? यानी 3 मस्तिष्क का हिस्सा है लेकिन एक नहीं है, वो एक कौन सा है वो आपको बताना है। इसका आंसर होगा ए यानी पिन, थैलेमस, पोन्स और मेडुला।
ये मस्तिष्क का हिस्सा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न है, कान के पर्दा के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में कौन मदद करता है? बताना है। इसका आंसर होगा डी, यानी कि यूस्टेकी नलिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न आपके सामने में। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? बताइए। अभिनव बिंद्रा। आपको पता होना चाहिए कि बीजिंग ओलंपिक 2008 में अभिनव बिंद्रा स्वर्ण पदक जीते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौदहवां प्रश्न आपके सामने में। निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक या गायिका थे? बताएं। इसका आंसर होगा सी, यानी नुसरत फतेह अली खान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंद्रहवां प्रश्न है, कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय, यानी बी होगा इसका सही आंसर। 16वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। बढ़ाएं, बताएं कौन सा इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा सी, यानी कि चाइना सार्क का सदस्य देश नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों ने डैश नाम का जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था। बताएं। इसका आंसर होगा हलीव कर, जो कि नाम से भी स्पष्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ल्यूसीफर डैश ग्रह का दूसरा नाम है। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका दूसरा नाम ल्यूसीफर भी है? बताएं। इसका आंसर होगा बी, यानी वीनस, जिसे शुक्र बोलते हैं। और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है, और भोर का तारा और शाम का तारा भी शुक्र को ही कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट। अगला प्रश्न है, तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित ह्वेन सॉन्ग ने सम्राट कौन से थे जिसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? बताएं। ह्वेन सॉन्ग कौन से राजा के समकालीन थे? आप ये बताएं। हर्षवर्धन, यानी बी होगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं? बताएं। इसका आंसर होगा सी, यानी सोशलिस्ट, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। आपको बता दें कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के पास होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी स्वामित्व किसी पूंजीपति के पास होता है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है, इसमें दोनों का सह अस्तित्व होता है, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। और हमारा देश भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 तक निम्नलिखित में से किस देश ने स्वतंत्र रूप से मानव को अंतरिक्ष में नहीं भेजा था? ये 4 ऑप्शन है, बताएं। इसका आंसर होगा डी यानी इंडिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके लिए एक प्रश्न है इसी से संबंधित कि भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? आप हमें कमेंट में बताएं और उसकी स्थापना कब हुई थी ये भी बताएं, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी। 22वां प्रश्न है, डैश नवंबर 2018 में भूटान के प्रधानमंत्री बने थे? बताएं। इसका आंसर होगा ए यानी लियोनचेन लोटे शेरिंग, ये है भूटान के प्रधानमंत्री बने थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2019 में किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए थे? इसका आंसर होगा बी यानी जय शाह। जय शाह अमित शाह के बेटे हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 24वां, डैश विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है? 4 ऑप्शन है, बताएं। इसका आंसर होगा डी यानी शंदूर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने में, दिसंबर 2019 तक डैश भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता था? बताएं। इसका आंसर होगा सी यानी इराक। इराक की राजधानी कहाँ है और इसकी मुद्रा क्या है, आप हमें कमेंट में करके बताएं। इससे आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी, बीच बीच में ये क्वेश्चन हम पूछ देते हैं इसीलिए। दोस्तों आज का ये 25 क्वेश्चन था, आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं। और इसी प्रकार अगले दिन हम और भी सेट की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।